Hello, all dears. Hope you are doing well. Well, guys, let's start the next chapter now. That is chapter 7 कर्तव्य बोध from your Hindi literature book सुनहरी धूप. कर्तव्य बोध का अर्थ है कर्तव्य का ज्ञान होना, सेंस ऑफ ड्यूटी. हम कह सकते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हर हाल में अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहना चाहिए, उसे भुलाना नहीं चाहिए. प्रस्तुत कहानी दो मित्रों की कहानी है जो 20 साल बाद एक दूसरे से निश्चित किए गए स्थान पर मिलते हैं. आइए देखते हैं कहानी पढ़कर कि किसने कैसे अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन किया. कहानी पढ़ने से पूर्व इस कहानी के लेखक के विषय में भी जान लेते हैं. पृष्ठ संख्या 63. प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ. हेनरी का जन्म 11 सितंबर 1862 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में हुआ था. उनका वास्तविक नाम विलियम सिडनी पोर्टर था. उन्होंने 600 कहानियाँ लिखीं. इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता इनमें आने वाले मोड़ मीन्स टर्न्स तथा इनकी रोचक कलात्मक समाप्ति है मीन्स इंटरेस्टिंग एंडिंग. उनका देहावसान न्यूयॉर्क में 5 जून 1910 में हुआ था. तो अब पहले कहानी का परिचय पढ़ते हैं. पृष्ठ संख्या 60. पाठ 7 कर्तव्य बोध. इस रोचक कहानी में दो मित्र अपने वायदे के अनुसार 20 सालों के बाद निश्चित किए गए स्थान पर मिलते हैं, परंतु इन 20 सालों में दोनों मित्रों की जीवन की दिशाएं बदल चुकी हैं. बॉब अपराधी है. जिमी को उसे पकड़ने का आदेश दिया जाता है. जिमी के लिए कर्तव्य बोध की भावना मित्रता की अपेक्षा अधिक बलवती है मीन्स स्ट्रॉन्ग है. इसलिए वह अपने किसी अन्य साथी को भेजकर सिल्वी बॉब को बंदी बना लेता है मीन्स अरेस्ट कर लेता है. तो आगे है हेलन केलर का कथन. सदैव कर्तव्य का साथ दो, निराशा कभी पास नहीं फटकेगी. बहुत सुंदर कथन है. इसका तात्पर्य है कि जब हम हर स्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कर्तव्य पर अडिग रहते हैं, तो हमें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता. अर्थात अपने कर्तव्य से भटकने पर बाद में हमें अपनी इस गलती पर पछताना ही पड़ता है. अतः हमें सदैव अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी व निष्पक्ष रहकर निभाना चाहिए. तो अब कहानी पढ़ते हैं. सिपाही अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में, प्रभावशाली मतलब असरदार इफ़ेक्टिव, मुस्तैद चाल मतलब इन अ स्मार्ट वे, चाल में चहलकदमी कर रहा था मीन्स वॉक कर रहा था. उस समय पर सड़क पर अधिक लोग नहीं थे, इसलिए उसकी यह चाल किसी पर रौब डालने के लिए नहीं थी. मतलब अदरवाइज़ जो सिपाही एक सोल्जर जब चलता है पूरी अपनी स्मार्ट वे में, तो वो अपना रौब दिखाना चाहता है लोगों पर, उनको इम्प्रेस करना चाहता है. पर इस समय सड़क पर कोई नहीं था, सुनसान थी, तो इसलिए वो अपनी आदत के अनुसार अपनी हैबिट के अनुसार ही उसको आदत थी इस तरह से स्मार्ट वे में चलने की, तो वह चल रहा था. अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंकों के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था. वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले देखता हुआ आ रहा था और लग रहा था मानो शांति का साम्राज्य उसकी उपस्थिति के कारण ही है. मीन्स वहाँ पे क्योंकि वो जो एक तरह से वो
वॉचमैन था या सिक्योरिटी गार्ड था उस एरिया का, तो वो अपनी मतलब एक्टिवली वो वहाँ का ध्यान रख रहा था उस एरिया का। तो इसलिए वो जो राइटर लिख रहे हैं कि हो सकता है वहाँ पे जो इतनी शांति है, मतलब सुख शांति का जो साम्राज्य है वो इस सिपाही की ही ड्यूटीफुलनेस के कारण है। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई। एक दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी, मतलब कोई शेप, कोई आकृति दिखाई दी, जिसके मुंह में अधजला सिगार था। मतलब कोई फिगर उसको नज़र आई, कोई इंसान मे बी वॉज स्टैंडिंग देयर। तो अधजला मतलब आधा जला हुआ सिगार था। सिपाही उस ओर बढ़ा तो वह व्यक्ति बोला, कोई खास बात नहीं है, मैं एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्तरां था। रेस्तरां मीन्स रेस्टोरेंट। और मैंने अपने मित्र से वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद इसी स्थान पर हम लोग मिलेंगे। हाँ, सिपाही बोला, 5 साल पहले वह रेस्तरां बंद हो गया। दुकान के दरवाजे पर खड़े आदमी ने अपना सिगार जलाया और प्रकाश में सिपाही ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग गोरा था, चौकोर आकार के मतलब चौरस आकार के मुखड़े पर आकर्षक आंखें थीं और दाहिनी आंख के ऊपर चोट का निशान था। उसने गले में स्कार्फ पहन रखा था, जिस पर हीरे जड़ा एक पिन लगा था, मतलब जो पिन था उस पर डायमंड लगा था। वह व्यक्ति बोला, 20 साल पूर्व आज की रात मैं अपने परम मित्र मीन्स बेस्ट फ्रेंड जिमी के साथ रेस्तरां में खाना खा रहा था। हम दोनों यहीं न्यूयॉर्क में पैदा हुए और बड़े हुए। मैं तब 18 वर्ष का था और जिमी 20 का। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण की ओर अपनी किस्मत आजमाने चला गया था, आजमाने जाने वाला था। जिमी को भी बहुत कहा था, परंतु वह तो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था। सो उस रात हमने फैसला किया, 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहीं मिलेंगे, चाहे हमें संसार के किसी भी कोने से क्यों ना आना पड़े। तो इन दोनों फ्रेंड्स ने वहाँ पे अपना जो लास्ट डिनर किया उस रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम चलो अपनी अपनी डायरेक्शंस में, मतलब अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने करियर बनाने के लिए दोनों अपने अपने डायरेक्शंस में चले गए। तो एक तो जो था वो चला गया साउथ में, दक्षिण की न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण की ओर अपनी किस्मत आजमाने, और दूसरा न्यूयॉर्क में ही रहा, मतलब उसको वही अच्छा लगता था। तो इस तरह से पर उन दोनों ने प्रॉमिस किया कि हम 20 साल बाद इसी प्लेस पर फिर मिलेंगे, चाहे कहीं से भी आना पड़े। काफ़ी रुचिकर लग रहा है ये सब सुनना, सिपाही ने कहा। लेकिन रुचिकर मीन्स वेरी इंटरेस्टिंग। सिपाही ने कहा, लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ? पत्र व्यवहार मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ, कुछ दिनों तक तो हुआ, परंतु 1-2 वर्षों पश्चात हमें एक दूसरे के ठिकाने पता नहीं रहे, मतलब हमें पता नहीं चला कि हम कहाँ हम दोनों मतलब एक दूसरे को बता नहीं पाए कि अब हम कहाँ रह रहे हैं। और उधर दक्षिण अमेरिका में मैं भी एक स्थान पर अधिक देर नहीं रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने अवश्य आएगा, और यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हज़ारों मील दूर से उससे मिलने आया हूँ। उसने अपनी कलाई पर रत्न जड़ित घड़ी देखी और बोला, 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे। लग रहा है कि आपने इन 20 वर्षों में काफ़ी धन कमाया है, सिपाही ने पूछा। तो अब सिपाही उसको बड़े गौर से देख रहा था। उसके स्कार्फ में डायमंड पिन लगा हुआ है, उसकी जो वॉच है, रिस्ट वॉच है, उसमें रत्न मतलब जेम लगे हुए हैं, जेम्स हैं। तो उसने ऑब्ज़र्व किया, जो वो सिपाही था, जो गार्ड था, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये तो बड़ा रिच मैन हो गया है इस ड्यूरेशन में। बेशक। तो उसने कहा, येस, नो डाउट, मुझे यकीन है
जिमी ने मुझसे आधा धन तो अवश्य कमाया होगा। मीन्स जिमी भी पीछे नहीं रहा होगा, उसने मेरे जितना नहीं तो मुझसे हाफ जो धन है वो तो अवश्य कमाया होगा। न्यूयॉर्क में जिमी जैसा व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सका होगा। लेकिन उधर की ओर तो तेल व्यापारियों के साथ काम करने के कारण हर व्यक्ति की बुद्धि तेज हो जाती है। तेल व्यापारी मतलब ऑयल ट्रेडर्स। सिपाही अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा, छड़ी मतलब स्टिक, और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, आशा है आपका दोस्त आता होगा, क्या आप रुकोगे उसके लिए? सोचता हूँ आधा घंटा तो और रुकना चाहिए, अगर वह जीवित है तो अवश्य आएगा। अच्छा, शुभ रात्रि मीन्स गुड नाइट। कहते हुए सिपाही आगे की दुकानों के ताले देखता हुआ चला गया। वर्षा कुछ तेज हो गई थी, हवा भी कुछ अधिक तीखी थी, सो इक्का दुक्का मतलब एक दो, 1 और 2 आने जाने वाले अपने ओवरकोटों के कॉलर ऊपर उठाकर, ओवरकोटों मीन्स ओवरकोट्स, कॉलर ऊपर उठाकर तेजी से घरों की ओर लपकने लगे थे। वह व्यक्ति वहीं द्वार की आड़ में खड़ा 20 मिनट तक अपना सिगार पीता रहा। तब एक लंबा तगड़ा व्यक्ति, लंबा तगड़ा मीन्स लॉन्ग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कॉलर ऊपर उठाए उसकी ओर आया और आते ही पूछा, क्या तुम बॉब हो? द्वार पर खड़ा व्यक्ति उछल पड़ा, अरे तुम जिमी हो क्या? सो दे बोथ वर वेरी हैप्पी। आगंतुक ने, आगंतुक मतलब आने वाला, ने उसके दोनों हाथ थामकर कहा, क्या किस्मत है, मुझे यकीन था कि तुम यहीं मिलोगे। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। पुराना रेस्तरां तो समाप्त हो गया, वरना वहीं बैठकर खाना खाते। किस्मत ने कैसे कैसे खेल खिलाए और कैसे बीता तुम्हारा जीवन। बहुत बढ़िया, मुझे जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जिमी तुम बहुत बदल गए हो, लंबाई में भी 3-4 इंच बढ़ गए हो। बस 20 के बाद थोड़ा लंबा हो गया था। न्यूयॉर्क में तुम भी तो सफल रहे होगे। खास नहीं, बस नगर की सेवाओं में मेरा भी कुछ योगदान रहा। चलो किसी और जगह बैठकर गप मारते हैं। दोनों व्यक्ति बाह में बाह डाले गपशप करते हुए चलने लगे। जो व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने न्यूयॉर्क छोड़कर गया था, वह बढ़ चढ़कर, मतलब वो जो पहला सिगार जो पी रहा था, वह बढ़ चढ़कर अपनी सफलता का राग अलाप रहा था। मतलब वो अपनी सक्सेस के जो के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बातें मतलब सुना रहा था कि मैं कितना सक्सेसफुल रहा, और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुन रहा था। चौराहे पर एक चौराहा, यू कैन से चौक, जिसको राउंड अबाउट भी कह सकते हैं, पर एक स्टोर के जगमगाते प्रकाश में दोनों पहुँचे। तो वहाँ पर लाइट थी थोड़ी, तो वहाँ पर वे दोनों पहुँचे तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक बोला, तुम जिमी नहीं लगते, 20 साल का समय तो बहुत है, लेकिन इतना नहीं कि एक आदमी की नाक ही बिल्कुल बदल डाले। तो अब उन्होंने जब लाइट में देखा तो जो पहला व्यक्ति था, जो सोल्जर से बात कर रहा था, वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ, मतलब पहले वाला व्यक्ति जो सिगार पी रहा था, तो उसने अब उसको लगा कि ये जिमी नहीं लगता, मतलब उसका फेस थोड़ा डिफरेंट है। तो उसने कहा कि चाहे टाइम काफ़ी हो गया हमें बिछड़े हुए, पर इट मीन्स नहीं कि इंसान की शक्ल में इतना चेंज आ जाए, अब नाक ही उसकी जो है चेंज हो गई है। लेकिन 20 साल में एक अच्छे आदमी को बुरा बनाने का सामर्थ्य तो है। यह कहकर उस लंबे व्यक्ति ने आगे कहा, आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं मिस्टर सिल्वी बॉब। तो अब क्या हुआ, एक्चुअली वो जो पहला व्यक्ति था जो सिगार पी रहा था, खड़ा होकर अपने दूसरे मित्र की वेट कर रहा था, वो एक्चुअल में उसने गलत ढंग से धन कमाया था। मे बी स्मगलर था या गलत ढंग से उसने अपनी जो भी रिच बना था, मतलब सही तरीके से उसने धन नहीं कमाया था। तो अब जो उसका फ्रेंड था वो ईमानदार था, वो अपनी ड्यूटी के लिए पूरा वो ईमानदार, अपनी ड्यूटी के प्रति बड़ा ईमानदार था। तो अब वो अपने मित्र के लिए अपनी ड्यूटी को नहीं भुलाना चाहता था, इसलिए उसने स्वयं ना आकर अपने किसी और अपने कॉलीग को में भी उसके पास भेजा उसको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि अपने फ्रेंड को अरेस्ट करने की।
क्योंकि वो उसका बचपन का प्रिय मित्र था। तो अब उसने अपने ही किसी साथी को उसको अरेस्ट करने के लिए भेजा है, तो इसलिए तभी वो कह रहा है कि तुम जिमी नहीं लगते। तो उसने वो जो आने वाला व्यक्ति था, जो मतलब उसके फ्रेंड का साथी जो था, उसने कहा पर 20 साल में एक अच्छा आदमी बुरा व्यक्ति तो बन सकता है। तो ऐसा कहकर उसने कहा कि हम पिछले 10 मिनट में तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है, मिस्टर सिल्वी बॉब। तो वो जो सिगार पीने वाला व्यक्ति था उसका नाम था सिल्वी बॉब। शिकागो से आपको पकड़ने के आदेश हमारे पास हैं। तो जो उनका हेडक्वार्टर में भी जो शिकागो पर में था, तो वहाँ से उसको अरेस्ट करने का जो ऑर्डर्स उसको मिले थे, तो उसने वो उसको दिखाए। आप चुपचाप मेरे साथ चलें, इसी में आपकी भलाई है। हाँ, मेरे पास एक लिखा हुआ पर्चा है। पर्चा मीन्स अ स्लिप, अ नोट, जो आपको देने के लिए मुझे कहा गया है। इसे आप यहीं प्रकाश में पढ़ सकते हैं। पर्चे पर 2-4 पंक्तियाँ लिखी हुई थीं और पर्चा समाप्त करने तक उसके हाथ कांप रहे थे। तो उस जो स्लिप था, जो नोट उसको लेकर आया था, जो उसका फ्रेंड का जो कंपेनियन था, तो उसने उसको कहा कि ये तुम पढ़ सकते हो ये लाइंस। तो पढ़ते समय जो सिल्वी बॉब था उसके हाथ कांप रहे थे। पर्चे में लिखा था, बॉब, मैं नियत समय पर उसी स्थान पर तुमसे मिलने आया था। जब तुमने अपना सिगार सुलगाया तो तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता लग गया कि शिकागो से तुम्हें ही पकड़ने के लिए आदेश आए हुए हैं। इस कार्य को करने में मैंने स्वयं को असमर्थ पाया। समर्थ मतलब मैं अपने आप को योग्य नहीं पाया, कि मतलब मैं अपने आप को कैपेबल मैंने नहीं समझा कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ, अपने फ्रेंड को मैं अरेस्ट कर सकता हूँ। अतः यहाँ थाने आकर किसी अन्य व्यक्ति को यह कार्य करने भेज रहा हूँ। थाना मीन्स पुलिस स्टेशन। तो मैं वापस मतलब मैं एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ पे पहुँच गया था। मतलब 10 बजे जैसे इनका मिलने का समय उन्होंने फिक्स्ड किया था कि हम रात के 10 बजे यहाँ पर मिलेंगे। तो कहते मैं भी वहाँ पहुँची। जिम्मी ने कहा मैं भी पहुँच गया था, पर जब तुम्हारी सिगार की रोशनी में मैंने देखा कि अच्छा तुम तो वही हो जिसको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स मुझे मिले हैं, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर पाऊँ। तो मैं वापस पुलिस स्टेशन गया, इसलिए आने में मुझे टाइम लगा। तो मैंने वहाँ से अपने किसी कॉलीग को तुम्हें अरेस्ट करने के लिए भेजा है। तो इस तरह से उसने कहा कि मैं अपने किसी व्यक्ति को यह कार्य करने भेज रहा हूँ। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, ऑन मीटिंग नेक्स्ट टाइम वी शैल डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइजेस. Keep learning and goodbye for now.